गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। और आज के 3 का चैप्टर जहाँ तक मैं मानता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। जो आपको कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कराए जा रहे हैं इस पर, ठीक है। और इस पर आपको पता है कि क्लास जो है वो शाम को 4 बजे आपके पास अपलोड की जाती है। तो उस क्लास में आपके पास सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वन लीनियर क्वेश्चंस या लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको रिपीट किए जाते हैं। अभी मैं जो मेथड जो एक मटेरियल बना रहा हूं जिसके अंदर आपके पास 2015 से लेके 2024 तक पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब कंप्लीट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और टोटल बस उनके पेपर्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। अब उन पेपर्स का सॉल्यूशन होगा। जो बच्चा कंप्लीट जैसे 2016 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2016 से लेके 2024 तक के अगर पेपर सोल्व कर लेता तो मेरे से श्योर लिखवा के ले लो कि वो आपके नंबर कम से कम 99 प्लस होंगे उसके, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके साथ जब तक आपकी बोर्ड की एग्जाम नहीं होगी आपके लास्ट तक अदर टीचर्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जा रही है, जिसमें अदर क्लासेज जो सब्जेक्ट की हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो नो टॉकिंग नो बकवास, आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आपके पास पता है कि रोज शाम को 4 बजे आपके पास क्लास होगी इसकी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक। और आपके पास रोज शाम को 4 बजे याद रखना है आपको ये क्लासें, आपको एक नोटबुक डाल लेनी है बेटा, न्यू नोटबुक डाल लेनी है, जिसके अंदर ऊपर लिख लेना कि स्कोर 99 प्लस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या लिखना है? स्कोर 99 प्लस और ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये आपका 2015 में आया था, बोर्ड एग्जाम में किस में आया था? 2015 में, ठीक है। तो ये 2015 में आया। तो यही सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 2000 मैंने कहा ना कि आपको पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे 2015 से लेकर 2024 तक के कंप्लीट पेपर बहुत जल्द आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, जिनका आप आराम से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और लास्ट वीडियो की लिंक जो आपके पास आई बटन के ऊपर है, 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ एग्जाम्पल, वो आपके आज नहीं कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि आपको क्या दिया है। फाइंड द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है, लेकिन कंसिस्टेंट कौन कौन से होते हैं? जो लाइन आपके पास क्या होती है, एक तो इंटरसेक्टिंग, एक लाइन तो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और दूसरा आपके पास वो लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट। ये दोनों लाइन जो अगर आपके पास प्रूव हो जाती है तो आपके पास वो क्या है? कंसिस्टेंट है। इंटरसेक्ट लाइन के लिए आपके पास कंडीशन आपको चेक करना होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कौन सी लाइन होती है बेटा? आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपको जब कंसिस्टेंट की बात हो तो ये दोनों चीजें। और दूसरी लाइन आपके पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये आपके पास कौन सी होती है? कोइंसिडेंट। कौन सी लाइन होती है बेटा? कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज में ध्यान में रखना है। अब आती है कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की बात अगर आए तो आपको मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक में, आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि जिसमें C इक्वल नहीं होता वो कौन सी होती है? पैरेलल लाइन होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये लाइन आपकी कौन सी होती है बेटा? पैरेलल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है, जिसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, सॉरी ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें कंफ्यूज होते हो तो बस ये याद रख लो, जिसमें C1 और C2 इक्वल नहीं होती वो पैरेलल होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया वो हम देखते हैं। क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन क्या दी है? 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y इक्वल टू क्या दिया बेटा? 8, ठीक है। दूसरा आपको दिया है 6x माइनस का 4y इक्वल टू 9। तो आपके पास सबसे पहले आपको क्या निकालना है? A1 कितना है? A3। B1 कितना है आपके बेटा? 2। और C1 कितना है बेटा? आपके पास 8। A2 की अगर मैं बात करूं तो A2 कितना है? 6।
B2 कितना है -4 और C2 कितना है बेटा 9। C2 कितना है 9। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू, ये चेक करना है। तो हम पहले A1 की वैल्यू रखते हैं 3/6 इक्वल टू B2 की वैल्यू क्या है 2/-4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यह आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी आपके पास आ गया 1/2 इक्वल टू -1/2। ये क्या है नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो आपके पास लाइन कौन सी हो गई बेटा, लाइन अगर बात करें तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और आपके पास कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन कब थी दोनों की, तो आपके पास क्या होगी, यह आ गया कंसिस्टेंट लाइन। कौन सी लाइन हो गई बेटा, कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था। सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सोल्व द एलिमिनेशन मेथड। आपके 2015 में आया था, किस में आया था 2015 में। मैं दोबारा यही बात बता रहा हूँ कि आपको कंप्लीट पेपर 2015 से लेके 2024 तक के कंप्लीट पेपर सोल्व करा दूंगा मैथ का। और साइंस का पेपर की अगर बात करें तो साइंस का पेपर आपकी मैम को बोल दूंगा मैं, वो साइंस का पेपर आपको रोज सोल्व करवा देगी। बस उसका एक बार मटेरियल बन जाता है तो उसके बाद में आपको कंप्लीट सोल्व करा दिए जाएंगे। अब देखो सोल्व द एलिमिनेशन 2015 में आया हुआ है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं 3x माइनस का y माइनस का 7 इक्वल टू 0। दूसरा है आपके पास 2x प्लस का 5y प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखो पहले इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो तो इसी फॉर्म में कर लेना बेटा। अगर इस फॉर्म में नहीं हो तो आपको अगर टीचर ने ये बताया हो कि 3x माइनस का y इक्वल टू 7 और दूसरा आपको दिया हो 2x प्लस का 5 इक्वल टू -1, तो इस फॉर्म में भी बदल के कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको टाइम कंज्यूम करना है तो सेम की सेम प्रोसेस रख लो। एलिमिनेशन मेथड से करना है तो ये हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे और ये इक्वेशन हम सेकंड कर देंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो आपको इक्वेशन फर्स्ट को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन 3 को, या आप इसको इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो एक बार में ही हो जाएगा। जैसे आपको बताया उसके से भी कर सकते हो, जो मेथड आपको याद आ जाए। तो मैं करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना आएगा 15x माइनस का 5y इक्वल टू 35, इक्वल टू कितना आ गया 35। दूसरा क्या आपके पास 2x प्लस का 5y इक्वल टू माइनस का 1। चलो सोल्व करते हैं। तो ये y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 15 और 2 कितना हो गया 17x, कितना हो गया 17x इक्वल टू 34। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 34/17, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, तो x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 × 2 माइनस का y इक्वल टू 7, 3 2 जा कितना हो गया 6 माइनस का y इक्वल टू 7, तो माइनस का y इक्वल टू आपके पास आ गया 7 माइनस का 6, तो माइनस y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1, और x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये भी आपका 2013 में आया है। कब आया था 2013 में। 2013 में अगर आपके पास आया तो आपके पास क्या दिया, देखो इक्वेशन क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। एक तो किसकी वैल्यू निकालनी है एल्फा की, और एक किसकी निकालनी है बीटा की वैल्यू। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि देखो आपके पास 1 लीनियर और एमसीक्यू आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो वो खुद ये चीज बना के देगा क्वेश्चन, लेकिन टाइप वही रहेगा। बोर्ड के एग्जाम में टाइप्स ऑफ नहीं बदलता। तो आपके पास बस यहाँ पे क्या है कि मैंने अल्फा बीटा दे दिया, वहाँ पे वो p + q दे सकता है, लेकिन टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन देगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्कोर 99+ पे पढ़ रहे हो और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको
क्या करना है, सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आते हैं, जब आपकी लाइन क्या हो, कॉन्सिडेंट हो। क्या हो, कॉन्सिडेंट हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या दी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा y इक्वल टू 28। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। अब हमें क्या कह रहा है, देखो हम नोटिस करते हैं क्वेश्चन में कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, आपके पास a1 अपॉन a2, यानी c1 और c2 इक्वल नहीं है। वो तो किसकी है, पैरेलल की। वो किसकी है बेटा, पैरेलल की है। तो इसका मतलब इसमें तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। b1 की वैल्यू कितनी है, 3। और c1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 7। अब देखो a2 की वैल्यू कितनी है, अल्फा। b2 की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। और c2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 28। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं a1 और a2 की, यानी 2 अपॉन अल्फा इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 अपॉन 28। अब देखो यहाँ पे अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को हम यूज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अल्फा इक्वल टू 7 अपॉन 28। 7 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, यानी आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 4। अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 4, यानी आपके पास आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को यूज कर लेते हैं। चाहे इन दोनों को यूज कर लो, चाहे आप इन दोनों को यूज कर लो, आपको जो सही लगे वो कर लो। अगर इसको यूज करते हो तो भी सही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूज करूं तो मैं क्या आ जाएगा, 2 अपॉन अल्फा प्लस 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है कि आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, पहले अल्फा की निकाल ली। अब कोई भी इक्वेशन लो, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 अल्फा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 अल्फा। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 अल्फा माइनस का 2 अल्फा। तो कितना बचा बेटा, 3 में से 2 अल्फा गए तो कितना बचा, अल्फा। तो ये आ गया अल्फा, आपका अल्फा आ गया। तो बीटा इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 8। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 8, और बीटा की वैल्यू भी कितनी आई, 8 आ गई। ठीक है, अगर आप इससे सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 7 अल्फा, और ये कितना 1 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 हो जाएगा नहीं, 1 अपॉन 4। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 है, कितना आ जाएगा, 12 है। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास 4 बचेगा। तो मतलब आंसर क्या आएगा आपका, अल्फा इक्वल टू 8 और बीटा इक्वल टू 8। अगर आपसे आउट ऑफ सिलेबस, मतलब वो क्वेश्चन अगर आपको बुक में से ही देगा, लेकिन वो क्या कि उसका कंफ्यूज कर देगा आपको कि मतलब पता नहीं ये कैसे दे दिया, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं। ये 2013 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, यानी 4 मिस हो गया बेटा प्रिंट में। तो आपके पास क्या, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक एलिमिनेशन मेथड का हो गया और एक किसका हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्या कहता है, 7x माइनस 15y इक्वल टू कितना है बेटा, 2। दूसरी ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर ये क्या है बेटा, 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में, या किसी, देखो सिंपल जो इक्वेशन लगे उसमें आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, इक्वल टू 2 प्लस 15y, 2 प्लस 15y। तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 2 प्लस
15y अपोन में 7, यानी 7 बन जाएगा और मेरे को नंबर मतलब कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी। इससे अच्छा है कि मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से कर लूँ, सिंपल बनेगी। जहाँ पे इक्वेशन बाद में अगर आपका अपोन में बन ही रहा है तो किसी भी इक्वेशन से कर लेना, ठीक है। इक्वेशन 2 से आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दूँ तो क्या आएगा, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस का 15y इक्वल टू कितना है बेटा 2। तो इसको करो 7 3 जा 21 माइनस का 40y माइनस का 15y इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 14 और ये भी कितना है माइनस का 15, तो आपके पास कितना आ गया माइनस का 29y, कितना आ गया माइनस का 29y इक्वल टू 2 माइनस 21, तो आपके पास आ गया माइनस का 29y इक्वल टू माइनस का 19, माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आपका होता है 19 अपॉन 29। ये किस में रख दो, या आप y इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है। याद रखना कि मैंने कहा ना कि आपके पास इससे आगे एलिमिनेशन मेथड में भी यही करना पड़ता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी, तो इससे आगे जो स्टेप होती है वो दोनों में ही सेम है। तो आपके y की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 19 अपॉन 29 इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा 29x प्लस 38 अपॉन 29 इक्वल टू कितना है 3, तो ये आ जाएगा 29x प्लस का 38 इक्वल टू 57, तो ये आ जाएगा 29x इक्वल टू 57 माइनस 29x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसमें से अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 अपॉन 29, ठीक है। कितना आ जाएगा 18 अपॉन 29, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 अपॉन, x इक्वल टू आपके पास आ गया 18 अपॉन 29 और y इक्वल टू आपके पास आ गया 19 अपॉन 29, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा आपके पास, बहुत जल्द आएंगे बेटा आपके पास पेपर, आप टेंशन ही मत लो, जल्दी से जितना जल्दी हो सके हम वो पेपर आपको करवाने की कोशिश करेंगे, साइंस का और मैथ का दोनों ही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2%, 2% की इनकम कितनी है 9:7 एंड देयर एक्सपेंचर्स का मतलब ये होता है कि खर्चों का रेशो क्या है 4:3, इफ ईच ऑफ द देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट द इनकम ऑफ 2% कितनी हो जाएगी बेटा 9x एंड 7y, 9x एंड 7y, ठीक है। दूसरा आपके पास द खर्चा कितना है उसका, एक्सपेंचर्स कितने हैं, सॉरी x, यहाँ पे क्या आएगा x आएगा 2%, तो कितना आ जाएगा 4y एंड 3y, कितना हो गया 4y एंड 3y। अब देखो उनको सेव कितना किया, आप सेव को क्या समझते हो, सेव क्या होता है, सेविंग का मतलब ये होता है कि आपने जो इनकम थी आपकी उसमें एक्सपेंचर्स जो माइनस कर दिया, आपने खर्चे माइनस कर दिया और जो आपके पास बच गया वो ही क्या होती है सेविंग होती है। तो मैं क्या लिखूंगा कि फर्स्ट पर्सन के आपके पास क्या आ गया 9x माइनस 4y इक्वल टू कितना है बेटा 2000, इक्वल टू कितना है 2000। दूसरा आपके पास कितना है 7x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 2000, कितना है 2000। इक्वेशन ये क्या हो गई फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई,
ठीक है। अब देखो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 हो गया आपके पास कंप्लीट। अब फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको कैंसिल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट को किससे कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा 12y। इसको किससे कर दो 4 से, तो कितना हो जाएगा 12y। ठीक है, तो हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 4 3 जा 27x, क्या आ जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000, इक्वल टू कितना है 6000। ये कितना आ जाएगा 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000, कितना आ जाएगा 8000। ठीक है, तो ये इक्वेशन थर्ड हो गई और ये इक्वेशन आपकी फोर्थ हो गई। सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं सॉरी इक्वेशन 4, किससे 4 से माइनस करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 28x माइनस का 12y इक्वल टू 8000। दूसरा क्या आ जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। ओके, तो ये आपके पास आ गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो आपके पास बच गया x इक्वल टू 2000। x इक्वल टू कितना हो गया 2000। x इक्वल टू आपके पास 2000 हो गया, तो x इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख लो इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। ठीक है, ये कितना हो गया 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2000 माइनस 18000। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 16000। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया y इक्वल टू 16000 अपॉन 4, तो कितना आ गया 4000। अब अगर आप चाहो तो इसको नहीं भी निकालो तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसने ये पूछा है फाइंड देयर द इनकम, सिर्फ हमें क्या पूछी है इनकम पूछी है। तो आप अगर मान लो क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आ जाता तो अलग बात है, वरना सिर्फ आपको क्या पूछा था इसमें ऐड कर देता है कि आपके पास एक्सपेंडिचर्स भी कितने हुए, तो आपको निकालने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाँ अगर मान लो सिर्फ आपके पास इतना ही क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप कट कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर इसमें आगे एक्सपेंडेंस भी पूछ लेता है प्लस करके तो आपको आगे निकालना है, वरना आप यहाँ से सीधा कर दोगे। तो x इक्वल टू कितना 2000, तो फर्स्ट पर्सन तो हमने मानी थी ना द इनकम ऑफ 2 पर्सन, तो कितनी हो जाएगी द इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी फर्स्ट की थी 9x, तो कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2000, तो आपके पास हो जाएगा 18000। देखो अकॉर्डिंग टू अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है सेम अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से सीधी स्टेप ये करनी है। ठीक है, हाँ अगर उसमें आगे प्लस करके आपको एक्सपेंड एंड मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछता है तो आपको ये स्टेप भी करनी है, फिर आपको ये स्टेप भी करनी है। सेकंड क्या था बेटा 7x यानी 7 इंटू 2000, तो कितना आ जाएगा 14000। कितने रुपए आ जाएंगे बेटा 14000। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ आपका कंप्लीट हो गया। आप जब नोटबुक डालो तो उसमें क्वेश्चन नंबर क्या है कि 1 2 3 4 ऐसे ही कर चलने देना। ठीक है, कंप्लीट अलग अलग मत डालना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। मैंने कहा कि आपकी जो वीडियो है, तो जो इस एक्सरसाइज के कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके कंप्लीट इसमें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और उनके एक मर्ज करके एक वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा और आपको प्लेलिस्ट में जाके आपको देख लेना। जो प्लेलिस्ट है वो अपनी है इंग्लिश क्लास 10th मैथ EM ओनली, फिर हिंदी मीडियम की भी स्टार्ट होगी, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अपने बनाएंगे। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग डिजिट। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 2 डिजिट का है तो इसमें क्या है 2 डिजिट ले, द 10th डिजिट। 10th डिजिट क्या हो जाएगा, उसको मान लेते हैं हम x, और यूनिट डिजिट को क्या मान लेते हैं, यूनिट डिजिट हम मान लेते हैं y, ठीक है। अब रिवर्स नंबर का आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले एक बार मैं इक्वेशन बना देता हूं। तो आपके पास क्या कर रहा है कि 2 नंबर्स ऑफ डिजिट नंबर एंड द डिनोमिनेटर द डिजिट ऑफ, उनका सम कितना है। तो आपके पास देखो 10x प्लस y प्लस 10 नहीं सॉरी आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल टू सम कितना है उसका 66। अब देखो एक बात समझो कि आपके पास क्या है 10x प्लस y है, एक हमने क्या मान लिया 2 डिजिट नंबर मान, तो हम क्या कर रहे हैं x की इक्वल टू 3 रख रहे हैं और y के इक्वल टू हम क्या रख दें 5 रख दें। तो देखो रिवर्सिंग का मतलब क्या आएगा, इसमें रिवर्सिंग नंबर आपका वही आएगा। तो रखो 10 इंटू 3 प्लस का 5, 10 3 30 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 35 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर की अगर बात करूं तो क्या है x प्लस 10y। तो x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 10 इंटू 5, तो आपका कितना बनेगा 3 प्लस 50। तो आपके पास क्या हो गया 3 प्लस 50, यानी आपके पास हो गया 53। अब यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 5 क्या है यूनिट डिजिट है, यहाँ पे क्या हो गया 10th डिजिट हो गया, यहाँ पे 3 क्या है 10th डिजिट है, और यहाँ पे क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया। तो ये क्या हो गया रिवर्सिंग हो गया ना, उल्टा हो गया। तो इसीलिए आपके पास जब भी रिवर्सिंग की बात आए तो ये 2 नंबर आपको याद रखने हैं। आपके पास नेक्स्ट वीडियो में इसका एक क्वेश्चन और भी है जो मैं कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको उस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। तो अब इसको अगर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू कितना आ गया 66। तो आपके पास 11 क्या आ गया कॉमन आ गया बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 66। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफरेंस 2। तो हमने नंबर कौन सा माना है x और y, तो हम कर लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक इक्वेशन और बनेगी, इसमें क्यों बनेगी, क्योंकि देखो आपको न तो ये पता कि x बड़ा है या y बड़ा है। अगर x बड़ा है y में से, मान लो x की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस का 3 इक्वल टू कितना आया 2, ये सही हो गया। लेकिन आपके पास ये भी तो हो सकता है कि आपके पास y माइनस एक्स, यानी y क्या हो 5 हो और x क्या हो 3 हो, तो भी कितना आएगा 2 आएगा। यानी इसमें 2 कंडीशन बनती है, इम्पॉसिबल से कंडीशन है, ठीक है। तो एक कंडीशन के अलावा कितनी कंडीशन बनेंगी 2, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब हमें जो डिजिट निकालना है फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम नहीं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या आएगा y से y क्या हो गया कैंसिल, तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 8। 2x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 8/2, यानी आपके पास आ गया 4, ठीक है, ये 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। सर सेकंड में भी रख सकते हैं क्या, सेकंड में नहीं रख सकते, क्योंकि बेटा सेकंड और थर्ड में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें इक्वेशन कौन सी है, श्योर इक्वेशन नहीं है, और जब तक श्योर इक्वेशन नहीं होती तब तक बेटा हम इसको नहीं रख सकते, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, यानी आपके पास आ गया 2। तो x इक्वल टू कितना है 4 और y इक्वल टू कितना है 2, y इक्वल टू कितना है 2, ठीक है।
y इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, अब यहां पे देखो डिजिट क्या बनेगा, डिजिट अगर बनाओगे तो डिजिट आपके पास क्या बन रहा है, तो डिजिट अगर बनाओगे तो आपके पास क्या बन गया, देखो एक्स क्या था हमारे पास, टेंस था, और वाई क्या था, यूनिट डिजिट था। तो आपके पास क्या बन जाएगा, टेंस यानी नंबर क्या बनेगा बेटा, टेंस पे किसको लिखना है, एक्स को, यानी 4 और क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन फर्स्ट भी डिलीट हो गई क्या, चलो अब फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यही तो थी फर्स्ट। अब देखो फ्रॉम ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 2, कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8/2, यानी आपके पास आ गया 4, और y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब वही देखो नंबर क्या बनेगा, नंबर ऊपर वाला ध्यान में रखना है कि आपके पास टेंस डिजिट क्या है, x है, यानी x लिख दिया 2, और यूनिट डिजिट कितना है y, तो y लिख दिया 4। तो कितने नंबर होंगे बेटा, 2 नंबर्स, कितने नंबर हो जाएंगे 2 नंबर्स, एक आ जाएगा आपका 42, एक आ जाएगा आपका 24। ये आपकी आज की क्लास खत्म हुई। कल आपके पास विथ एमसीक्यू कुछ बच गए हैं और 2-3 आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स भी बच गए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके पास कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पास, और अगर आपको किसी और चैप्टर के अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हो मेरे को, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हम उसका भी सॉल्यूशन कराएंगे। और साइंस की क्लास में भी आपको 2015 से लेकर 2024 तक के पेपर सोल्व करा दिए जाएंगे भाई मैम बिंटू मैम के द्वारा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को लाइक करो, और प्यारा सा नटखट सा क्या करो बेटा, कमेंट करो, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, और एक आप नोटबुक पर 100% डाल लो, दोबारा ना कहना पड़े, ठीक है। ओके, थैंक यू।